इस्तकबाल बता रहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। फजा में सऊदीया के जंगी तैयारे पाकिस्तानी वफ्द के तैयारे को अपने हिसार में ले लेते हैं। और रियाद शहर को दुल्हन की तरह पाकिस्तान के झंडों से सजाया जाता है। और फिर वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल का इस्तकबाल करने खुद रॉयल कॉर्पेट पर आते हैं। और फिर वो हुआ जो तारीख में रकम होने के काबिल था। पाकिस्तान को खुदा के घर की हिफाजत का मुहाफिज चुन लिया गया और बदले में वादा किया कि अब पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। ये महज एक दिफाई मुआहिदा नहीं, ये दुनिया में पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत का वाज़े सबूत है। इसराइल के कतर पर हमले के बाद अरबों को अपने दिफा के लिए मगरिब में की गई खरबों डॉलर की सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। अब अरबों के पास पाकिस्तान की सूरत में बेहतरीन दिफाई मुतबादिल मौजूद है जो बैक वक्त भारत और इसराइल से लड़कर जीत चुका है। अब अरब ममालिक पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का मुंह खोलने वाले हैं। सऊदीया के बाद कतर, फिर मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरैन और यूं एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी जो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए आपस में रस्सा कशी करेंगे। अब पाकिस्तान एक आलमी ताकत बन चुका है। अमेरिका और चीन पहले ही पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने में लगे हैं और रूस भी इस दौर में शामिल है। पाकिस्तान की आलमी मंजरनामे पर अहमियत तस्लीम की जा चुकी है। पाकिस्तान ईरान इजराइल जंग में अमेरिका के बराबर का सालिस बनकर दुनिया में अपनी बर्तरी पहले ही तस्लीम करवा चुका है और अब अरब ममालिक के बाद ट्रंप भी पाकिस्तान के हवाले से कोई बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा है। अब मुस्तकबिल सिर्फ पाकिस्तान का है और इस मंजरनामे में भारत कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं, अब पाकिस्तान दुनिया को सिफारतकारी सिखा रहा है। पाकिस्तान दुनिया को अपनी अस्करी ताकत दिखा चुका है। अब दुनिया पाकिस्तान से सिर्फ सिफारतकारी की जबान में बात करती है और ये है एक उभरता हुआ पाकिस्तान। एक कमजोर मईशत और महदूद दिफाई बजट के बावजूद दुनिया की आंखों में आंखें डाले और इसके कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। बेशक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।